केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या बात करने जा रहे हैं? केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखा जाए केमिकल रिएक्शन और एक्यूशन क्या होता है। अपने चारों तरफ देखिए बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, वैरायटी ऑफ चेंजेस होते रहते हैं और मेनली चेंजेस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के चेंजेस कौन कौन से होते हैं? एक फिजिकल चेंजेस होते हैं और दूसरे केमिकल चेंजेस होते हैं। तुम्हें याद रखना है फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ है दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो गई और फिर से वो अपने फॉर्म में आ जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस कहते हैं। फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ तो मालूम है सॉलिड है और अगर जिसको रख दीजिए तो ये धीरे धीरे मेल्ट होकर के पानी में कन्वर्ट हो गई, तो बर्फ़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और अगर टेम्परेचर हम कम कर देंगे तो वाटर फिर से आइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे लाइट चली गई, मोमबत्ती आप जला रहे हो तो मोमबत्ती में वैक्स जलता है। एक्चुअल में क्या होता है, मोम जब माचिस से जलाते हो मोमबत्ती तो मोम क्या होता है? मेल्ट होता है और पिघला हुआ मोम अंदर देखो एक धागे की बत्ती पड़ी रहती है, धागा पड़ा रहता है। कैपिलरी एक्शन के द्वारा मोम के वेपर ऊपर जाते हैं और वेपर जलते हैं, समझे? तो अगर जो मोम को पिघला दें तो मोम कैसा है? सॉलिड है, वैक्स। अगर जो हम हीट कर देंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया और फिर से ठंडा कर दोगे फिर से ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो दिस इज़ अ फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस में मैंने क्या बताया? वो चेंजेस जो रिवर्सिबल होते हैं, अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाते हैं। ऐसे चेंजेस को क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस कहते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस उन्हें कहते हैं अगर जो कोई चीज़ एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट हो गई फिर से अपने ओरिजिनल फार्म में ना आए, तब उसे क्या कहते हैं? केमिकल चीज़ कहते हैं। जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में कन्वर्ट होगा तो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन दही कभी भी दूध में कन्वर्ट नहीं होता है। या डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें या रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, मतलब आयरन के ऊपर जंग लगना, ये कैसा है? एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। और रस्ट का फार्मूला तुम्हें याद रखना है। क्या रस्ट का फार्मूला होता है? Fe2O3 डॉट XH2O। X क्या होता है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये रस्ट का फार्मूला होता है। तो केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल मैंने बताए, जैसे आयरन के ऊपर जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा डाइजेशन और तीसरा कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में कन्वर्ट होना। तो ये सब कैसे होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं। और केमिकल चेंज कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। या फोटोसिंथेसिस को देखें या रेस्पिरेशन को देखें या बर्निंग को देखें, कोई भी पेट्रोल डीजल लकड़ी जलती है फिर से अपने फार्म में वापस नहीं लौटती हैं। तो ये सब कैसे होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। अब देखा जाए क्या होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर बात करें तो केमिकल रिएक्शन थोड़ा ध्यान से समझना। तो केमिकल रिएक्शन, ये चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन। अब देखो हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखे जाते हैं? रिएक्टेंट लिखे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये A है और प्लस क्या है? B है। ये दोनों क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। और इस प्रकार से एरो का निशान लगा दीजिए। और ये मान लेते हैं A और B रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट क्या बनाता है? C+D बनाता है।
तो ये क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं। ये क्या है? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो ये क्या दिया गया है? RHS राइट हैंड साइड, और ये क्या होता है? LHS LHS। तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है? रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या लिखे जाते हैं? प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, जब रिएक्ट करेंगे तो इनके अंदर जो बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे और प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसका मतलब नए बॉन्ड बनेंगे। तो जब कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल जैसे डाइजेशन ऑफ फूड होता है, रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस होता है, या बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये सब, या रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये सब क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में तुमको हालांकि बताया है, एटमॉस्फेयर से क्या लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और प्लांट रूट के द्वारा क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। ये इस प्रकार से जल को एब्जॉर्ब करते हैं। और प्लांट के ऐसे पार्ट जो हरे होते हैं, मतलब जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या है? रिएक्टेंट होते हैं। क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। रिएक्टेंट कहलाते हैं। और बनता क्या है? यहाँ पर C6H12O6 और प्लस 6O2 और प्लस क्या बनता है? 6H2O। ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रोडक्ट कहलाते हैं। प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो इस प्रकार से रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और बनते क्या है? प्रोडक्ट बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में देखा जाए, एटमॉस्फेयर से ग्रीन प्लांट क्या काम करते हैं? CO2 को इनटेक करते हैं, बदले में ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी। जैसे अपन लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में इसका यूज करते हैं। या दूसरी क्वेश्चन देखा जाए, दूसरी क्वेश्चन अगर देखते हैं केमिकल रिएक्शन की, जैसे रेस्पिरेशन की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अगर जो हम बात करते हैं तो ये क्या लेते हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बोहाइड्रेट लिया, C6H12O6, और क्या लेते हैं? 6O2, ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे क्या बनती है? 6CO2 बनती है, और प्लस 6H2O बनता है, और प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। तो ये क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं। ये प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो तुम्हें याद रखना है, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। तो LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये रेस्पिरेशन है। और इसी प्रकार से डाइजेशन ऑफ फूड या रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये सब क्या एग्जाम्पल होते हैं? केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। और रस्ट का फार्मूला मैंने तुम्हें बताया है। रस्ट का फार्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O, और X क्या होता है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा देखा जाए क्या होता है, सुनो, जैसे सोडियम है और वाटर के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाती है? सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है?
NaOH होता है। क्या होता है? NaOH होता है। तो सपोज करिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये सोडियम है, Na है, और प्लस इसको हमने वाटर में डाल दिया, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये बनाता है NaOH बनाता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। गैस हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, तुम्हें याद रखना है गैस है, तो गैस कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ उठती है। और अगर कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो नीचे बैठ जाता है। अब देखा जाए रिएक्शन बैलेंस करिए, यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 1, इधर भी सोडियम कितना है? 1, ऑक्सीजन देखो 1, इधर भी ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन इधर 2, इधर कितने हैं? 2 ये और 1 ये 3 हो गए। तो यहाँ पर क्या करिए, 2H2O कर दीजिए, 2Na कर दीजिए, 2NaOH कर दीजिए। अब देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, 2 सोडियम 2 सोडियम, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि जो आगे नंबर लगा है वो सबके साथ लगा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। दूसरी बात देखा जाए हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 2 2 जा 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 ये और 2 ये 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर नंबर ऑफ आइटम बराबर हैं तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए केमिकल इक्वेशन की बात करूं, अब हम तुमको बताने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। एक चीज़ और तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर तुमसे पूछा जाए सोडियम को बताइए कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सोडियम को कहाँ पर रखते हैं, तो आपका आंसर है मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि मिट्टी के तेल में मॉइस्चर नहीं होता है, क्योंकि यह सोडियम मॉइस्चर के साथ बड़ी तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है। और अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए फास्फोरस कहाँ पर रखा जाता है, तो फास्फोरस को पानी में रखते हैं, मतलब सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं और फास्फोरस को पानी में रखते हैं। ये बातें तुम्हें याद रखना है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। और ज़रा सा भी अगर मॉइस्चर मिल जाएगा तो सोडियम जल जाएगा, आग लग जाएगी। अब तुमको बताने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस के बारे में अगर जो अपन बात करें तो केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करो। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जब केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, क्या सिंबल एंड फार्मूले ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट आर यूज फॉर द सेम। तो इसमें सिंबल के रूप में हम रिएक्टेंट को भी लिखते हैं और प्रोडक्ट को भी लिखते हैं, दोनों को लिखते हैं। देखा जाए क्या होता है, जैसे मेथेन है, अब सिंबल के रूप में इक्वेशन जैसे मेथेन है, ये मेथेन है और इस किसके साथ में रिएक्ट करती है? ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्सीजन है के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड बनाती है और प्लस वाटर बनाती है, प्लस वाटर बनाती है। तो ये सिंबल के रूप में मैंने नोट कर दिया, मतलब मेथेन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मेथेन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। अब देखा जाए ये तो सिंबॉलिक रिएक्शन है। अब फार्मूला के रूप में देखा जाए तो फार्मूला के रूप में मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है, प्लस
ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2, और वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। अब देखा जाए क्या होता है, अब रिएक्शन को अपन अगर जो हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर कार्बन कितना है, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इधर हाइड्रोजन कितने, 2, तो यहाँ पर ट्वाइस लगा दो तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब कार्बन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन देखो इधर 2 हैं और इधर कितने, 2 ये और 2 ये, 4, तो यहाँ पर भी ट्वाइस लगा दो तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम इधर हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम इधर हैं, तब वो क्या कहलाती है, बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगली बात देखा जाए, अब देखा जाए राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को अगर लिखते हैं तो उसके 3 स्टेप होते हैं। केमिकल इक्वेशन को जब लिखते हैं तो कितने स्टेप में लिखते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, राइटिंग अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन का स्केलेटन लिखते हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन का स्केलेटन लिखते हैं। अब स्केलेटन देखो कैसे लिखते हैं, सुनो। स्केलेटन जैसे मान लेते हैं जिंक है। अब केमिकल इक्वेशन का स्केलेटन, पहला स्टेप हमने लिया, क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन का स्केलेटन लिखते हैं। मैंने क्या बताया, केमिकल इक्वेशन को 3 स्टेप होते हैं लिखने के। पहला क्या करते हैं, स्केलेटन लिखते हैं। तो जैसे जिंक है, ये Zn मैंने ले लिया और ये क्या ले लिया, HCl ले लिया। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ZnCl2 बनता है और प्लस H2 बनता है। तो ये हमने क्या किया, एक स्केलेटन इक्वेशन नोट कर लिया, स्केलेटन इक्वेशन नोट कर लिया। तो जिंक है, जिंक किसके साथ में, HCl के साथ में रिएक्ट किया और ZnCl2 बनती है और H2 बनती है। ये क्या हो गई, स्केलेटन इक्वेशन। इसके पहले जो लिखा था, जैसे Na है और ये प्लस ये वाटर मैंने नोट कर लिया। यहाँ पर क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2। ये क्या है, ये स्केलेटन इक्वेशन हमने नोट कर लिया। मैंने बताया किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्केलेटन लिखते हैं इक्वेशन का, और दूसरा क्या नोट करते हैं, राइटिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो मैंने बताया है। अब बैलेंस केमिकल, पहले तो स्केलेटन मैंने नोट कर लिया, अब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन नोट करना है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जितने एलिमेंट इधर होने चाहिए उतने इधर होने चाहिए। तो जिंक इधर कितना है, 1, इधर भी जिंक कितना है, 1, तो जिंक तो बैलेंस है। और जिंक को किससे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है, Zn। इधर हाइड्रोजन कितना है, 1, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो बैलेंस नहीं है तो ट्वाइस लगा दो। अब 2 हाइड्रोजन इधर भी हैं और 2 हाइड्रोजन उधर भी हैं, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब जो कि आगे लगाए हैं ट्वाइस, तो ये हाइड्रोजन के भी साथ है और Cl के भी साथ है। Cl कितने हैं, 2, इधर भी Cl कितने हैं, 2। इसका मतलब क्लोरीन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो तुम्हें मालूम है ऊपर वाली इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में जिंक भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस, तो सब चीज़ें बैलेंस है। अब दूसरे इक्वेशन में देखा जाए, यहाँ पर क्या है, Na1 सही बात, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 सही बात, हाइड्रोजन यहाँ पर 2
हाइड्रोजन उधर भी 2। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। देखिए हाइड्रोजन 2 ये और एक ये 3 और इधर हाइड्रोजन केवल 2 हैं। तो यहाँ पर क्या करिए, ट्वाइस लगा दीजिए, यहाँ पर 2H2O लगा दीजिए। अब 2NaOH हो जाएगा और 2NaOH और H2। अब देखो यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2, इधर भी सोडियम कितने हैं, 2, बैलेंस है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन देखिए कितने, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितने, 2, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस। इस प्रकार से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, समझे। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को मैंने बताया था, इक्वेशन की बात करते हैं तो 3 प्रकार से हम राइटिंग कर सकते हैं इक्वेशन को। एक तो सिंबल सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद में रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और फिर उसके बाद में रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। कैसे? अब इन्फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होती है उसकी फिजिकल स्टेट को डिनोट करते हैं, मतलब रिएक्टेंट या सॉलिड जो है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैस स्टेट में है। तो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो रिएक्टेंट के लास्ट में ऐसे एस लिख देंगे, और अगर लिक्विड के फॉर्म में है तो यल लिख देंगे, और अगर गैस के फॉर्म में है तो ऐसे जी नोट कर देंगे, समझे। तो थोड़ा सा आप नोट करिए, 1 मिनट नोट करिए। हाँ, तो नोट करिए, मेकिंग अ केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव बाय, पहला ऑप्शन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। दूसरा रिएक्शन कंडीशन। तीसरा इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और चौथा काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। पहला पॉइंट नोट करिए, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अब फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस की बात करो। पहली बात, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे हम क्या करें, मैग्नीशियम को ले लें। अब फिजिकल स्टेट की हम बात करने जा रहे हैं, तो जैसे मैग्नीशियम हमने लिया, ये Mg, Mg कैसा होता है, सॉलिड होता है, मैग्नीशियम सॉलिड होता है, और ये एल्कली मेटल होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, क्योंकि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। और एल्कली मेटल कौन कहलाते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एल्कली मेटल होते हैं। और मैग्नीशियम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। तो मैग्नीशियम कैसा है, सॉलिड, और इसकी किसके साथ में रिएक्शन होने जा रही है, सपोज करिए H2SO4 के साथ होने जा रही है, ये H2SO4। अब H2SO4 को हम कैसे लिखेंगे, एक्वस। अब एक बात तुमको और बता दें, H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं H2SO4 का, हम पानी लेते हैं और पानी में बूंद बूंद करके H2SO4 डालते हैं, क्योंकि रिएक्शन एक्जोथर्मिक होगी। अगर एकदम डाल देंगे H2SO4 तो ब्लास्ट हो जाएगी, और ब्लास्ट होगा तो वो H2SO4 हमारी बॉडी पर आकर पड़ जाएगा, तो हानि हो सकती है। इसलिए पानी के अंदर बूंद बूंद करके H2SO4 मिलाते हैं, कभी भी पानी H2SO4 में नहीं मिलाते हैं, H2SO4 पानी में मिलाते हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है।
तो ये पानी में मिलाया H2SO4 तो एक्वस सोल्यूशन हो गया। तो AQ का मतलब एक्वस सोल्यूशन। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, जब ये रिएक्ट करेंगे तो इसका Mg और SO4 दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा MgSO4 बन जाएगा, MgSO4 बन गया। और ये भी कैसा है, एक्वस मीडियम है। और प्लस क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनती है। और गैस हमने बताया ऊपर की तरफ उठती है। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, MgSO4 बनाता है। और प्लस क्या बनता है, H2 बनता है। क्या बनता है, H2 बनता है। अब देखा जाए क्या होता है। तो ये मैग्नीशियम ये रिएक्शन हो गई। तो ये रिएक्शन देखिए फिजिकल स्टेट, और यहाँ पर ये गैस है तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम क्या नोट कर दें, G नोट कर दिया। और ये गैस है तो सिंबल कहाँ पर लगाओगे, ऊपर की तरफ लगाओगे। तो मैग्नीशियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, MgSO4 बनाता है और H2 बनता है। क्या बनता है। अब दूसरा पॉइंट देखा जाए, अच्छा इसमें एक चीज़ और नोट कर लेना, अब थोड़ी नोट कर लेना। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस में द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय using the symbol ब्रैकेट में सॉलिड, मतलब यस फॉर सॉलिड, सॉलिड के लिए यस लिखते हैं, कामा ब्रैकेट में स्मॉल l फॉर लिक्विड, कामा ब्रैकेट में स्मॉल g फॉर गैस, एंड ब्रैकेट में AQ ब्रैकेट बंद फॉर एक्वस सॉल्यूशन along with their respective formula precipitate can also be represented by using an arrow pointing downwards instead of using symbol S. अब दूसरा पॉइंट रिएक्शन कंडीशन। अब रिएक्शन कैसी कंडीशन में हो रही है। जैसे मान लेते हैं ये नाइट्रोजन है, ये सपोज करिए ये N2 है। नाइट्रोजन क्या है, गैस, ये तो G मैंने नोट कर लिया, गैस के लिए मैंने बताया G लिखा जाता है। और यहाँ पर क्या नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन 3 वॉल्यूम H2 ले लीजिए, ये भी क्या है, गैस है तो गैस। और ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको कितना रखना पड़ेगा, टेम्परेचर रखना पड़ेगा लगभग 700 केल्विन रखना पड़ेगा, 700 केल्विन टेम्परेचर रखना पड़ेगा। और प्रेशर कितना रखना पड़ेगा, प्रेशर 200 से लेकर के 300 तक प्रेशर होना चाहिए। ये प्रेशर को हमने P से नोट कर दिया। और देखा जाए क्या, एक कैटालिस्ट हम यूज करते हैं। कैटालिस्ट कौन सा यूज करते हैं, Fe कैटालिस्ट यूज करते हैं। और कैटालिस्ट को प्रमोट करने के लिए, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम प्रमोटर यूज करते हैं MO को क्या कहते हैं, मॉलिब्डेनम कहते हैं। तब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके 2NH3 बनता है। क्या बनता है, 2NH3।
और प्लस क्या बनता है, x किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी बनती है। मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एक्जोथर्मिक है। तो मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं। क्या मैंने बताया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, और नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, यहाँ पर मॉलिब्डेनम कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। Fe आयरन क्या है, कैटालिस्ट का काम करता है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 700 केल्विन। केल्विन में कभी डिग्री नहीं लगाई जाती है। और ये प्रेशर की जगह पर हम ATM लिख लें, ज़्यादा अच्छा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाते हैं। और इस रिएक्शन कैसी है, एक्जोथर्मिक है, मतलब हीट बाहर निकलती है। तो टेम्परेचर हमेशा कम रखना पड़ेगा। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, तो प्रोडक्ट हमको ज़्यादा बनाने के लिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो इस रिएक्शन में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर अगर रखते हो तो अमोनिया प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और इस मेथड के द्वारा अमोनिया का प्रोडक्शन हैबर प्रोसेस में किया जाता है। किस में किया जाता है, हैबर प्रोसेस में किया जाता है। तो आयरन क्या है, कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट क्या काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम कर रहा है Fe, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। और मॉलिब्डेनम क्या करता है, ये कैटालिटिक प्रमोटर का काम करता है, मतलब कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये बात याद रखना, जरा थ्योरी इसकी नोट करिए। तो नोट करिए, द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द रिएक्शन like temperature, pressure, catalyst, etc. are written above or below the arrow in the equation. Written above or below the arrow in the equation. Example note करिए, Haber's process for the Haber's HABERS Haber's process for the manufacture of ammonia required temperature 750 Kelvin, 750 Kelvin, pressure 200 to 300 atm, and catalyst iron with molybdenum as promoter, with molybdenum as promoter, as promoter, प्रमोटर। तो टेम्परेचर यहाँ पर 750 कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 750। तो ये रिएक्शन हो गई। अब देखा जाए तीसरी बात, मैंने क्या बताया, रिएक्शन एक्जोथर्मिक हो रही है या एंडोथर्मिक हो रही है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन जैसे यही मैंने बताया, एक्जोथर्मिक रिएक्शन उनको कहते हैं जिनमें एनर्जी बाहर निकलती है, जिनमें एनर्जी बाहर निकलती है उसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन उन्हें कहते हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिनमें एनर्जी अवशोषित की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तब उसे क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक। और अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी यूज हो रही है तब उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो थोड़ा सा नोट करिए। हाँ, तो तीसरी हेडिंग दीजिए, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसमें नोट कर लेना, इवोल्यूशन ऑफ हीट ब्रैकेट में एक्जोथर्मिक, ब्रैकेट बंद,
and absorption of heat ब्रैकेट में एंडोथर्मिक ब्रैकेट बंद कैन बी इंडिकेटेड बाय राइटिंग ब्रैकेट में नोट करिए प्लस हीट ब्रैकेट बंद ऑन द राइट हैंड साइड right hand side or left hand side of the equation respectively. एग्जाम्पल नोट करिए बर्निंग ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्निंग ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लाइक देखा जाए जैसे कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ में बर्न होती है तो क्या बनता है CO2 बनती है और जब CO2 बनती है प्लस ये हीट बाहर निकलती है तो ये रिएक्शन कैसी है एक्सोथर्मिक है। तो कार्बन को जब ऑक्सीजन के द्वारा बर्न किया जाता है तो CO2 गैस बनती है और हीट बाहर निकलती है तो ये रिएक्शन कैसी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा पॉइंट नोट करिए mercuric acid decompose into mercury and oxygen. This reaction is endothermic. अब देखा जाए मर्क्यूरिक ऑक्साइड के बारे में बात की जाए तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या है HgO होता है। HgO को क्या कहते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं और ये डिकम्पोज कर रहा है मतलब इसमें हीट के द्वारा इसे तोड़ा जाता है तब क्या बनता है ट्वाइस Hg बनता है और प्लस क्या बनता है O2 बनता है तो ये मरकरी है। ठीक है ये रिएक्शन कैसी है एंडोथर्मिक है। कैसी है एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये वाली रिएक्शन कैसी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो तुम्हें दोनों रिएक्शन याद रखना है। तो पहली रिएक्शन कौन सी है इसमें हीट देखो इवॉल्व हो रही है तो अगर कोई रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व होती है तब उसे क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक कहते हैं। और अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है हीट ग्रहण की जाती है तब उसे क्या कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नंबर चौथी हेडिंग दीजिए काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन का मतलब रिएक्शन कितनी तेज हो रही है। अगर जो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगी और अगर रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम है तो रिएक्शन स्लो होगी। दूसरी बात देखा जाए नोट करके एक पॉइंट नोट करिए नीचे द मेथड डिस्कस अबव इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। ये जो मेथड हमने डिस्कस किए हैं उन मेथड को क्या कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। नंबर अगली हेडिंग दीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। दीज आर फॉलोइंग। पहला पॉइंट नोट करिए अ केमिकल इक्वेशन गिव्स us information about the substance participating in a chemical reaction. दूसरा पॉइंट it inform
us about the symbol and formula of all the substance involved in a particular reaction. तीसरा पॉइंट, it tells us about the physical state of the reactant and product. चौथा पॉइंट, it gives us information whether heat is evolved or absorbed during a chemical reaction. पांचवा पॉइंट, it ensures us that number of atom present in reactant ब्रैकेट में LHS लेफ्ट हैंड साइड is equal to the number of atom present in product ब्रैकेट में RHS। तो इस प्रकार से ये केमिकल इक्वेशन के इम्पोर्टेंस है। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है केमिकल इक्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये बातें तुम्हें याद करना है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बातचीत चल रही थी। अगर जो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखें केमिकल चेंज के बेसिस पर, केमिकल चेंज के बेसिस पर टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये कई प्रकार की होती है। पहली रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? रिएक्शन होती हैं। ये तुमसे पूछा जा सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट जितने भी आप लेते हो सारे रिएक्टेंट आपस में जुड़ जाएं और जुड़ करके कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए, जैसे क्विक लाइम देखें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं। तो पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन की अगर देखें तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, और इसको हमने क्या किया? पानी में डाल दिया, H2O में डाल दिया, पानी में डाल दिया। तो रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है और प्लस क्या बनती है? हीट बनती है। इस प्रकार से क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो यहाँ पर देखो क्या रिएक्शन हमारी बैलेंस है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन देखिए एक ये, दो ऑक्सीजन। यहाँ पर OH का होल ट्वाइस लगा है तो दो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखिए दो, हाइड्रोजन दो। मतलब रिएक्शन क्या है? हमारी बैलेंस है। इस रिएक्शन में क्या होता है? हीट देखो बाहर निकल रही है। मतलब रिएक्शन कैसी है? एक्जोथर्मिक होती है। देखा जाए क्या होता है? CaO को क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम का मतलब होता है बगैर बुझा हुआ चूना। समझे? क्विक लाइम होता है बगैर बुझा हुआ चूना कहलाता है। और जब इसको हम पानी में डालते हैं तो जब डालते हैं तो पानी एकदम खौलने लगता है, उबलने लगता है। मतलब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। मतलब ये कैसा चूना है? स्लैक्ट लाइम है। कैसा है? स्लैक्ट लाइम है। और इसको जब जो लोग पान खाते हैं, पान के पत्ते के ऊपर यही लगाया जाता है। तो ये बगैर बुझा हुआ ये बुझा हुआ चूना है। और ये वाला कैसा है? बगैर बुझा हुआ चूना है। तो ये पानी में डालोगे तो पानी के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये बुझा हुआ चूना है और ये हीट बाहर निकलती है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। तो हीट बाहर निकलती है।
अगली बात देखा जाए क्या होता है और रिएक्शन कैसी है, एक्जोथर्मिक है। कैसी है, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती है। दूसरी बात देखा जाए बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल का मतलब जैसे कोयला है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन बर्निंग ऑफ कोल, कोल मतलब कोयला, ये कैसा है, सॉलिड है। ठीक है, यस का मतलब सॉलिड। और ये क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जलेगा, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। और मिल करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर देखा जाए ये फिजिकल स्टेट हमने शो कर दिया। तो कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर भी देखिए ये दोनों कंबाइंड होकर के क्या बना रहा है, CO2। यहाँ पर भी ये दोनों कंबाइंड होकर के क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन कैसी है, कंबाइंड रिएक्शन है। दूसरी बात देखा जाए, तीसरी कंबाइंड रिएक्शन के बारे में देखा जाए, जैसे हाइड्रोजन है, ये क्या है, गैस है, और प्लस क्या है, ये O2 है, ये भी क्या है, गैस है, गैस है। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ऊपर वाली रिएक्शन भी देखिए क्या बैलेंस है, कार्बन 1, ऑक्सीजन देखो 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखिए, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन तो 2 हैं, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ही है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, 2H2O कर दीजिए, तो ऑक्सीजन क्या हो गई, 2। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पर क्या नोट कर दो, 2H2 नोट कर दीजिए। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिए, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल लिया, और मिल करके क्या बनता है, वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनता है। ये रिएक्शन भी कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। या नेक्स्ट देखा जाए अगली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, चौथी देखी जाए, जैसे ये सल्फ़र है, सल्फ़र क्या है, सॉलिड है, और प्लस O2 ये कैसी है, ये क्या है, गैस है। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाती है, मतलब सल्फ़र बर्न होकर के क्या बनाता है, SO2 बनाता है। SO2 क्या होती है, गैस होती है। तो अब देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, सल्फ़र 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का सल्फ़र का 1 एटम, यहाँ पे भी सल्फ़र का 1 एटम, ऑक्सीजन के देखो 2 एटम, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम। तो रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, आपस में रिएक्टेंट मिल करके केवल एक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, केवल एक कंपाउंड बनाते हैं। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, दीपावली आएगी, घरों की पुताई होती है, तो क्या करते हैं, मार्केट से हम चूना खरीद करके ये लाते हैं, ये क्विक लाइम लाते हैं खरीद करके, और फिर किसी बाल्टी में या मटके में किसी भी चीज़ में पानी भरते हैं, और ये क्विक लाइम उस पानी में डाल देते हैं। रिएक्शन होती है, पानी खौलता है, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना, इससे क्या करते हैं, दीवार की पुताई करते हैं। अब जब दीवार की पुताई किया तो 3-4 दिन के बाद में क्या आती है, दीवार में शाइनिंग आ जाती है, चमक आ जाती है। पुताई के तुरंत बाद उतनी चमक नहीं आती है, 3-4 दिन बाद चमक आती है। क्यों चमक आती है, देखो यहाँ पर नोट करके आपको नोट करना है। नोट करके देखिए क्यों चमक आती है। तो ये CaOH का होल ट्वाइस, इससे हमने दीवार की पुताई किया। एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO2 के साथ में रिएक्ट कर जाती है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 बनाता है। और CaCO3 के कारण ही दीवार में क्या आती है, चमक आती है, और प्लस क्या बनता है, H2O बनता है, वाटर बनता है। तो जब क्विक लाइम
जब स्लैक लाइम बुझे हुए चूने को पानी में घोल करके हम दीवार की पुताई करते हैं तो 2-3 दिन के बाद दीवार में चमक आ जाती है, दीवार सुंदर दिखने लगती है। क्यों वैसा होता है? क्योंकि जो स्लैक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और दीवार में शाइनिंग जो आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है। किसके कारण आती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है। और फिर जब 3-4 महीने हो जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट ही पपड़ी के रूप में दीवार से निकलने लगता है और फिर चमक धीरे धीरे गायब हो जाती है। इस प्रकार से दीवार की पुताई के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अब देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यहाँ पर देखिए कैल्शियम कितने हैं? 1। यहाँ पर भी कैल्शियम कितना है? 1 है कैल्शियम बैलेंस। यहाँ पर चूँकि OH का होल ट्वाइस है तो ऑक्सीजन के भी साथ 2 है और हाइड्रोजन के भी साथ 2 है, तो ऑक्सीजन 2 ये और 2 ऑक्सीजन ये 4। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये 4, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करो, 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ये भी बैलेंस है। कार्बन की बात करो, 1 कार्बन ये 1 कार्बन ये, कार्बन भी बैलेंस है। मतलब इक्वेशन हमारी बैलेंस है। तो आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन में मैंने बताया कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। मतलब रिएक्शन कैसी है? एक्जोथर्मिक है। दूसरी रिएक्शन मैंने बताया बर्निंग ऑफ कोक मतलब कोयला, और कोयले का फार्मूला क्या होता है? कार्बन C। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जल करके क्या बनाता है? CO2 गैस बनाती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है। सल्फर बर्न हो करके क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो ये सारी रिएक्शंस क्या हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। दूसरी बात मैंने बताया जब दिवाली के समय दीवार वगैरह की पुताई करते हैं तो बुझे हुए चूने से पुताई करते हैं, इसको पानी में घोल लेते हैं और दीवार को पोतते हैं। 3-4 दिन के बाद में दीवार में क्या जाती है? शाइनिंग आ जाती है, चमक आ जाती है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद होता है, शाइनिंग मारता है, तो इसी के कारण दीवार चमकती है। 3-4 महीने के बाद में ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है पतली पतली लेयर के रूप में टूट करके अलग होने लगता है, शाइनिंग फिर से ख़राब होने लगती है और फिर से आपको पुताई करनी पड़ती है। इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें नाइट्रोजन, यहाँ पर और एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। तो यहाँ पर ये 5वीं रिएक्शन देखो, नाइट्रोजन N2 हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है? NH3 बनाता है। ये NH3 बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है और ये भी कैसी होती है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट बाहर निकलती है। अब देखा जाए ये रिएक्शन हमें बैलेंस करना है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है तो हम ट्वाइस लगाएंगे, तो इसका मतलब नाइट्रोजन हमारे बैलेंस हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 जा 6 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2, तो यहाँ पर 3। अब एक बात यहीं पर तुमको और बता दें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया डिसोसिएट होकर के अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाते हैं। मतलब जब ये दोनों रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं
तब इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और जब अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है तब उस रिएक्शंस को क्या कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलती है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तब उसे क्या कहते हैं, जब दोनों साइड में रिएक्शन की रेट बराबर हो जाती है तब उसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर क्या करते हैं, Fe कैटालिस्ट का काम करता है और मॉलिब्डेनम क्या काम करता है, Fe की कैटालिटिक पावर को बढ़ाता है। तो Fe कैटालिस्ट का काम करता है और मॉलिब्डेनम क्या करता है, कैटालिस्ट प्रमोटर का काम करता है। किसका काम करता है, कैटालिस्ट प्रमोटर का काम करता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हुई। फिर देखा जाए मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम रिबिन का जलना। छठी रिएक्शन कॉम्बिनेशन कौन सा है, जैसे ये Mg है और ये क्या है, O2 है। ये जल करके क्या बनाता है, MgO बनाता है। ये मैग्नीशियम का फीता है। यहाँ पर देखा जाए ट्वाइस Mg ले लीजिए और यहाँ पर ट्वाइस MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए दो मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, मतलब रिएक्शन हमारी बैलेंस है। जब ट्वाइस हम आगे लगा देते हैं इसका मतलब ये मैग्नीशियम के भी साथ है और ऑक्सीजन के भी साथ है। तो ये सारी रिएक्शंस क्या हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा इस रिएक्शन के लिए Fe क्या काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। कैटालिस्ट क्या काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। क्या काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। अब कैटालिस्ट दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट और निगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और निगेटिव कैटालिस्ट क्या काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। तो यहाँ पर Fe क्या काम करता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। और मॉलिब्डेनम क्या काम करता है, Fe की एक्टिविटी को और बढ़ा देता है। ऐसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लेते हैं तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई और तुम उस आदमी को मार रहे हो और एक थर्ड पर्सन आ गया, वो तुमको और उस एक्सटिमुलेट कर रहा है कि और इसको मारो और इसको मारो। तो वो आदमी क्या कर रहा है, तुमको और एक्साइट कर रहा है लड़ाई करने के लिए। वैसे ही Fe कैटालिस्ट का काम करता है और MO क्या काम करता है, मॉलिब्डेनम क्या काम करता है, Fe की कैटालिटिक पावर को बढ़ाता है। मतलब ये और रिएक्शन को स्टिमुलेट करवाता है MO, समझे। तो ये प्रमोटर है और ये कैटालिस्ट है। और प्रमोटर क्या होते हैं, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं, समझे। तो ये देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट मिल करके केवल सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब रिएक्टेंट जितने भी हैं वो आपस में कंबाइंड हो गए और कंबाइंड हो करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। तो ये सारी रिएक्शंस कौन सी हैं, ये रिएक्शन कंबाइंड रिएक्शन कहलाती हैं। कौन सी रिएक्शन, कंबाइंड रिएक्शन कहलाती हैं। आगे देखा जाए क्या होता है, एक रिएक्शन और है, अगर लेड नाइट्रेट है इसको हम हीट करें, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, ये होता है PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। इसको अगर जो हम हीट कर देंगे, ये क्या कर दिया हमने, हीट कर दिया, तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, PbO बनता है, और प्लस क्या बनता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और प्लस क्या बनता है, O2 बनता है। तो ये भी क्या होती है,
एक कंबाइंड रिएक्शन नहीं, ये कंबाइंड रिएक्शन आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पीबीएन ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, इसको आप अलग कर दीजिए। ये आगे एग्जाम्पल है, यहाँ पर इसका नहीं है क्योंकि ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। कंबाइंड रिएक्शन में क्या होता है, जो सब कुछ आपस में जुड़ जाए उसे क्या कहते हैं, कंबाइंड रिएक्शन कहते हैं। तो कंबाइंड रिएक्शन के ये सारे एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है। कौन कौन से हैं, यहाँ पर क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट बाहर निकलती, मतलब रिएक्शन एक्जोथर्मिक होती है। दूसरा मैंने बताया कोक बर्न हो करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट मैंने बताया हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है। सल्फर बर्न करके क्या बनाता है, SO2 गैस बनाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाते हैं। यहाँ पर भी फिजिकल स्टेज नोट करिए, यहाँ पर ये गैस है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, और अमोनिया भी क्या होती है, गैस होती है। और ये वाला रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल का मतलब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया डिसोसिएट हो करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है। मतलब जब ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाते हैं तो उसे फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और जब अमोनिया डिसोसिएट हो करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाती है तब उसे बैकवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब जब दोनों तरफ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये मैग्नीशियम का फीता है, मैग्नीशियम रिबन है, वो ऑक्सीजन के साथ जल करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये सारी बातें हैं कंबाइंड रिएक्शन की। अगली क्लास में हम तुम्हें बताएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो खूब पढ़िए मन लगा करके, केमिस्ट्री बहुत आसान है, हम बहुत ही सिंपल शब्दों में तुमको पढ़ा रहे हैं, जैसे दिमाग में एकदम बैठ जाए। बस थोड़ा सा आप प्रयास करें और केमिस्ट्री के एकदम मास्टर हम तुम्हें बना देंगे। किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और खूब पढ़ाई करिए और खेलिए भी, लेकिन घर के अंदर, और शैतानी भी करिए, लेकिन ऐसी शैतानी करिए कि माता पिता परेशान न हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि शैतानी करना, लेकिन माता पिता परेशान न हो। और खूब पढ़ाई करिए, और जो भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दिया करो, हम तुम्हें बताएंगे। ठीक, टेंशन नहीं लेना। जो भी टेंशन आए आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वो टेंशन हमको दीजिए और हम तुम्हारी टेंशन को रिमूव करेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। ठीक है, और सबको बताइए जिससे तुम्हारे दोस्तों को भी फ़ायदा हो, तुमको भी फ़ायदा हो। और हम जो अभियान चला रहे हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट, मतलब हम अपने बच्चों को, जो भी भारतवर्ष के बच्चे हैं, उनको पीछे नहीं होने देंगे इस कोरोना की वजह से। और उस अभियान में हमें सफल होना है, और सफल होने के लिए तुम्हारी भी मुझे ज़रूरत होगी। लोगों को बताइए जिससे लोग अधिक से अधिक पढ़ें और जिससे उनका लॉस बिल्कुल ना हो, क्योंकि स्कूल खुलने वाले नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कोरोना वायरस के पेशेंट मिल रहे हैं उस तरीके से हमें नहीं लगता है कि दीपावली के पहले स्कूल खुलेंगे। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होने देंगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, और खूब पढ़ाई करिए, मस्ती करिए। ओके।